हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट नंबर 12 के बारे में और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के बाकी के सेट्स को आपने ज़रूर देख लिया होगा। इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी 2021 से लेकर के अब तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्जाम्स में आपको हूबहू देखने को मिलेगा। 20 MCQ देखने को मिलेगा इस वीडियो में और बताइएगा कितना आप सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स के रिवीजन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि प्रीवियस डे में आपको क्या क्या क्वेश्चंस कराए गए थे। हाल ही में इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? बिहार। इसको याद रखेंगे, बिहार। और मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय डॉल्फिन जो अनुसंधान केंद्र बनने वाला है वो पटना में बनने वाला है, ये भी याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ी सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा यानी कि लेटी हुई प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार के बोधगया में स्थापित किया गया। भारत की पहली सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने की निम्नलिखित में से किस राज्य में घोषणा की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में घोषणा की गई थी पशु एम्बुलेंस के लिए। अगला पॉइंट्स, व्यास सम्मान 2020 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो व्यास सम्मान दिया गया शरद पगार के, ठीक है, शरद पगारे को। और अब आपसे क्वेश्चन ये है कि व्यास सम्मान 2020 जो इनको मिला शरद पगारे जी को, तो किस उपन्यास के लिए इनको दिया गया? मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, तो कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मुझे भी लगा कि हाँ आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से सुनते हैं, एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताई जाती है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है ना। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ पे किया? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहाँ से कह सकते हैं ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है? तो देखिए, ग्राम उजाला योजना की स्टार्टिंग यहाँ पे कह सकते हैं, जो आपको बताया गया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम यहाँ पे वाराणसी कह सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट किया गया था ग्राम उजाला आपका ये बिहार के आरा से स्टार्ट किया गया था। तो जिसमें 5 जिलों को, प्रथम चरण में 5 जिलों को कवर करना था। और उन 5 जिलों का नाम अगर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ तो उन 5 जिलों का नाम है, जैसे स्टार्ट किया गया था आपका बिहार के आरा से, वाराणसी हो गया, विजयवाड़ा हो गया आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का नागपुर और साथ ही साथ पश्चिमी गुजरात। ये 5 जिलों को कवर किया जाना था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में देश के किस पूर्व महान्यायवादी का निधन हो गया? तो इनका नाम कह सकते हैं सोली सोराबजी, ठीक है, सोली सोराबजी। महान्यायवादी के संबंध में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, तो जितने भी आपको याद है आप कमेंट्स करेंगे। नासा के 1969 के कौन से मिशन के अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? 90 वर्ष की आयु में इनका माइकल कॉलिंस का निधन हो गया। अपोलो 11 चंद्र मिशन। तो अब आपको ये कमेंट्स करना है कि अपोलो 11 जो चंद्र मिशन था ये कब लॉन्च किया था, यानी चंद्रमा के सतह पर कब पहुंचा था, ये आपको बताना है। जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है आप एक बार लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नाव के द्वारा 70 दिन में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला कौन बनी है? जैस्मिन कह सकते हैं हैरिसन, ठीक है, जैस्मिन हैरिसन, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लितानी नदी और कारून झील जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है? लितानी नदी और कारून झील का संबंध लेबनान की राजधानी बेरूत। नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2020-21 में कौन से सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य रहा? बिहार। सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का रहा है। ओंकेश्वर बांध किस वर्ष तक फ्लोटिंग सौर ऊर्जा के तहत बिजली उत्पादन शुरू करेगा? तो ये 2022-23 ओंकेश्वर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस राज्य में मकरविल्लु वार्षिक त्यौहार मनाया गया? मकरविल्लु वार्षिक त्यौहार मनाया गया केरल में। साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन ये है कि किस राज्य में 43वां कोकबोरोक दिवस मनाया गया? कोकबोरोक यहाँ पे मैं आपको बताया था कि त्रिपुरा का ये भाषा है, तो बस आपको यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं रिविजन्स कर लिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। अब बात करते हैं हम लोग आज के इंपॉर्टेंट 20 MCQ के बारे में, जो कि हमारा डे 12 है। तो एंड तक देखिए और बताइए कितना आप सही कर पाते हैं। DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 1 जनवरी 2021 इसकी स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958, ठीक है, 1958। और यहाँ पे कह सकते हैं कि 63वां, ठीक है, 63वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है इसको याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में पड़ता है। और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है? तो G सतीश रेड्डी अध्यक्ष, ठीक है।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। बस इतनी सारी चीज़ याद रखना है। डीआरडीओ संबंध में और 2 पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हाल ही में डीआरडीओ ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहाँ से? उड़ीसा से। और साथ ही साथ जुलाई 2021 में सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का अनावरण किया था, जिसका नाम रखा गया था आकाश NG। यहाँ पे आपसे पूछा सकते हैं कि NG का फुल फॉर्म क्या है? न्यू जनरेशन। ठीक है, न्यू जनरेशन इसका फुल फॉर्म है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन ये कि राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया गया 23 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है और इसी के उपलक्ष्य में अब राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती मनाई गई वो कौन सी जयंती थी? तो 125वीं जयंती थी, ये याद रखिएगा, 125वीं जयंती। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, लेकिन वीडियो के एंड में पहले एंड तक वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है, लाइक करना है नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ऐसे नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन 2021 हुआ, इसका विषय क्या था, यानी इसका थीम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, प्रवासी जो भारतीय दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष जो मनाया गया वो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस था, यानी 2021 का। तो इस वर्ष का थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट्स क्या है? हाल ही में किस राज्य पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया किसने? तो केरल यहाँ पे कह सकते हैं। केरल बिल्कुल सही होगा, इसको याद रखिएगा। साथ साथ केरल से संबंधित 2 प्रश्न और आपको बताया गया है। एक तो ये होगा कि ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में स्थापित किया गया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कुथिरन सुरंग का हाल ही में चर्चा में था, कुथिरन सुरंग जो कि आपका केरल में पड़ता है। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना है। और ऊपर हम लोगों ने देख ही लिया SDG जो हाल ही में रैंकिंग जारी किए गए थे नीति आयोग के द्वारा, इसमें केरल टॉप पर रहा था। अगला पॉइंट्स क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? बांस औद्योगिक पार्क यानी कि बम्बो की बात की जा रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। असम बिल्कुल सही है। असम से संबंधित ध्यान रखेंगे जैसे कि असम का हाल ही में 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? दिहांग पटकाई। और मैंने आपको बताया था कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य जो पदक विजेता रही लवलीना बोरगोहेन को असम की सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में 13 वर्षीय सेक्टर निशिया सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बनी है। वह किस देश से संबंध रखती है? निशिया। तो निशिया का संबंध हो जाता है जापान से। जापान, ऑप्शन सी। ध्यान रखेंगे जापान से संबंध में आपको ये याद रखना है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था हाल ही में, उसमें टॉप पे रहा है जापान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ पे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से एक प्रश्न आपको बताता हूँ उपग्रह के संबंध में, जो कि आइससैट। ठीक है, आइससैट 2 उपग्रह लॉन्च किया अमेरिका ने। और चाइना ने भी एक उपग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम क्या है? वैसे तो चाइना हमेशा उपग्रह लॉन्च करते रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक छोटा सा नाम मैं आपको बताता हूँ। FY3E। ठीक है, FY3E जो उपग्रह है वो चाइना ने ही लॉन्च किया। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को। डी विल बी राइट आंसर। और अगर हम बात करें कि भारत में वर्तमान में बाघियों की संख्या कितनी है, तो 2967, ये याद रख सकते हैं, 2967। ठीक है, 28 जुलाई को क्या मनाते हैं? 28 जुलाई को हम लोग हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए, हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पे कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए, कर्नाटक को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? हाल ही में किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती नई दवा पंजीकृत की है? तो दुनिया की सस्ती जो कि नई दवा पंजीकृत की है मलेशिया। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मलेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और मलेशिया से संबंधित एक प्रश्न और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में यहाँ पे वाइट फ्लैग कैंपेन भी स्टार्ट किया गया था मलेशिया में। ठीक है ना, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में होगा? तो यहाँ पे किया जाना है ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पे पड़ता है? तो ये स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है ग्लासगो, याद रखिएगा, स्कॉटलैंड, ग्लासगो। अगला पॉइंट्स के हाल ही में भारत किस देश के साथ
संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र 2021 में भाग लेगा? इंद्र 2021 यहाँ पे कह सकते हैं रूस। इंद्र जो होता है रूस के साथ होता है, ऑप्शन ए। और रूस से संबंध में ऑलरेडी हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस देखा था। जैसे सबसे पहले बात करेंगे ये कौन सा संस्करण था, ये याद रखिएगा 12वां संस्करण था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि रॉसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यानी ISS में नौका नाम का सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना रख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए दिवारण्य योजना स्टार्ट की है? दिवारण्य योजना स्टार्ट की है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत सारे हमने प्रश्न देखा है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा कि हाल ही में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। क्लियर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखिए नेक्स्ट वन ये है कि पूर्वी अफ्रीका देशों की रक्षा अभ्यास का नाम क्या है जो हाल ही में अफ्रीका के पूर्वी तट पर शुरू हुआ है? तो इसका नाम क्या है? कटलैस एक्सप्रेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, हाल ही में मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया? मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, ठीक है, ताशकंद में किया गया। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, अक्सर ये जीके में पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो जल्दी से कमेंट्स कर लीजिए वीडियो को रोक करके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कमेंट्स कर लिया होगा। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच ये ताशकंद समझौता हुआ था, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। चलिए अगला पॉइंट्स की, हाल ही में धौलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया, जोड़ा गया, तो ये किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा। तो धौलावीरा का संबंध गुजरात से होता है, ऑप्शन बी गुजरात के संबंध में 2 प्रश्न और आपको याद रखना है। जैसे हाल ही में रामसर साइट इसमें जोड़े गए हैं, यानी गुजरात के 2 स्थल जैसे थोल कह सकते हैं और एक वदावन, ये दोनों साइट को रामसर सूची में जोड़ा गया, आर्द्रभूमि के रामसर सूची जो है उसमें जोड़ा गया। और वर्तमान में टोटल कितने साइट्स हो चुके हैं? तो टोटल 46 रामसर साइट हो चुके, रामसर स्थल हो चुके हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। अच्छा, रामसर जो ये आपका सम्मेलन है ये कब हुआ था? कोई कमेंट्स करके बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट्स कीजिएगा। अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट वन ये कि हाल ही में किस राज्य के रुद्रेश्वर मंदिर को भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो रुद्रेश्वर मंदिर की बात की तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका डी, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? आपदा प्रबंधन विषय को, तो यहाँ पे कह सकते हैं आपदा प्रबंधन उड़ीसा, ऑप्शन ए, उड़ीसा विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वेटलैंड दिवस 2021 का विषय क्या है? प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को। तो यहाँ पे कह सकते हैं विश्व वेटलैंड दिवस का जो थीम था आर्द्र भूमि और जैव विविधता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है? एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर को टिक करेंगे। और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स था सिंगापुर उसमें 2nd रैंक रखता है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट्स और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, पट्टाचित्र जो हाल ही में खबरों में बना रहा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक लोकप्रिय कला रूप है? पट्टाचित्र। तो पट्टाचित्र का संबंध हो जाता है उड़ीसा से, इसको याद रखेंगे, उड़ीसा से संबंध रखता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों ने इस 20 MCQ में से काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली है। नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपने 20 में से कितना स्कोर किया। अब बात करते हैं हम लोग स्टैटिक जीके के बारे में। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए ताकि इसी तरह की आपको रोज़ाना न्यू कंटेंट मिलती रहे। स्टैटिक जीके में हम बात करेंगे, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं मेरे पास। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वैसे आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाता है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो अगर हम बड़ा राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमारा हो जाएगा सिक्किम। तो ये 4 चीज़ आपको याद रखना है। जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे जो बड़ा कह सकते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो वो है बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका?
तो अरुणाचल प्रदेश मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और इसमें 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इतने सारे पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह आपका हो जाता है शुक्र। शुक्र सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य एक प्रकार का तारा है और सूर्य से दूरी के क्रम में शुक्र का दूसरा स्थान आता है और पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह भी है शुक्र। और साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना कि शुक्र को पृथ्वी के बहन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सांझ का तारा या फिर भोर का तारा शुक्र को ही कहा जाता है, याद रखना है। शुक्र का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, शुक्र हो या फिर बुध हो, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट वन क्या है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज हेनरी बैकरल ने की थी, हेनरी बैकरल। ठीक है, रेडियो धर्मिकता यानी रेडियो एक्टिविटी की माप किससे की जाती है, जीएम काउंटर से माप की जाती है। जीएम काउंटर, गार्गिर मूलर काउंटर कहा जाता है इस तरह से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये किस प्रकार के किरणों को रिलीज़ करते हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों प्रकार के किरणों को रिलीज़ करते हैं। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से, हृदय की गति को शुरू करने के लिए हृदय की गति से संबंध होता है पेसमेकर, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है पीयूष ग्रंथि, जिसकी वजन की बात करें तो 0.6, ठीक है 0.6 ग्राम होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट वन क्या है कि किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था, और वो है तांबा। चलिए इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धातु जो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त हुआ था तांबा, जिसको लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है, लोहित अयस्क। भारत में रेल का प्रारंभ कब हुआ, 1853। डेट अगर आपसे पूछ ले तब 16 अप्रैल, ये याद रखिएगा 16 अप्रैल। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में इसको स्टार्ट किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला पॉइंट्स क्या है, नेक्स्ट वन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, और प्रत्येक वर्ष यूएनओ डे जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, यानी यूएनओ का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, प्रत्येक वर्ष ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। बैरोमीटर के पठन में अगर तेज़ी से गिरावट आए तो क्या कहते हैं, तूफान आने का संभावना होता है। ठीक है, तूफान आने का संभावना। धीरे धीरे गिरे तो बारिश आने का, और धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो साफ मौसम का। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब, और यही कारण होता है कि सूर्योदय हमेशा पूरब से होता है, ये कारण आपको याद रखना है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन। मीथेन को हम लोग मास गैस के भी नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा CH4 होता है। चलिए आज के इस वीडियो में इतने सारे प्रश्न, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसमें जो भी कमियाँ हो उसको सुधार कर पाएँ। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बिल ऑन करके रखिए, क्योंकि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका करंट के साथ साथ स्टैटिक भी अच्छे तरीके से कंप्लीट होता चले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।